अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक पर्सन्स की प्रोनाउंस की तीन फॉर्म्स हैं। फ़िक्रे के ढांचे को डिस्क्राइब करते वक्त मैंने आपको बताया था कि फ़िक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उस बीच में वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये तो फ़िक्रे का ढांचा था। तो अब फ़िक्रे में जो दो फरीक होते हैं, एक जो पहले होता है, एक जो आखिर में होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। इन्हें हम प्रोनाउंस भी कहते हैं। चूँकि नाउन और प्रोनाउन, जो नाम की जगह इस्तेमाल होगा उसको हम प्रोनाउंस कहेंगे। जैसे जैसे आप यूँ समझ लें कि मैं हूँ, मेरा एक नाम है, तो मैं अपने आप को आई कहूँगा, तो ये प्रोनाउन है। मेरे सामने जो शख्स बैठा उसका भी एक नाम है, असलम है, और असलम की जगह जो नाम इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा। तो अब बात यह है कि हर प्रोनाउंस की तीन फॉर्म्स होती हैं। जब मैं ये कहता हूँ कि आई टीच यू, तो आई जो है ये किस फॉर्म में है? क्योंकि ये फ़िक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो ये फाइल की जगह पर है, तो ये फाइली हालत में है, यानी काम करने वाले की हालत में है। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं इसमें सब्जेक्ट हूँ। तो जो ये आई है इस वक्त किस फॉर्म में है, किस हालत में है? ये फाइली हालत में है, जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म। इसी तरह से जब मैं ये कहता हूँ कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो आप पढ़ने वाले हैं, आप ऑब्जेक्ट की जगह हैं। तो आप किस पोजीशन पे हैं, किस हालत में हैं, किस फॉर्म में हैं? आप मफऊली हालत में हैं। मफऊल से मुराद तो ये होता है ना, जैसे काम का डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा होता है। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बारे में मैं तफसीली गुफ्तगू पिछली वीडियोस में कर चुका हूँ। तो बेसिकली नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये तमाम फाइल होते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि जमील टीचेस असलम, तो जमील जो ये नाउन है। अगर मैं ये कह दूँ कि ही टीचेस असलम, तो जमील को हमने ही कर दिया, वो जमील असलम को पढ़ाता है या वो असलम को पढ़ाता है। तो बात है जो समझने वाली है कि जमील भी तो काम कर रहा है ना, पढ़ाने वाला है, तो वो नाउन है। और इसकी जगह हम ही इस्तेमाल करते हैं तो वो भी प्रोनाउन है। तो गोया साबित हुआ नाउन हो या प्रोनाउन हो, है जी। पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, भाई जो भी काम करेगा उसको हम फाइल कहेंगे। और फाइल की जगह पर होगा तो उसको हम फाइली हालत में, यानी काम करने वाले की हालत में हम उसे कहेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट की जगह पे है। उससे हम कहेंगे सब्जेक्ट फाइल और सब्जेक्टिव फाइली, यानी फाइल वाली हालत। इसी तरह से जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जिस तक डायरेक्ट बेनिफिट जाता है, अच्छाई या बुराई जाती है सब्जेक्ट से निकलकर, उसे हम मफऊल कहते हैं। तो वो अब किस हालत में है फ़िक्रे में? वो मफऊली हालत में है। तो गोया प्रोनाउंस की बेसिकली तीन फॉर्म्स होती हैं। एक सब्जेक्टिव फॉर्म होती है, एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, और एक पोजेसिव फॉर्म होती है। POSSESS, इसका माना होता है पोजेस का माना मलकियत, यानी कानूनी मलकियत। जब मैं कहता हूँ ना कि आई हैव अ पेन, मैं एक पेन रखता हूँ, तो वो पेन किसी का भी हो सकता है, मैंने किसी से उधार लिया हो। जब मैं ये कहता हूँ कि आई पोजेस अ पेन, तो इसका मतलब ये कि मैं लीगली, कानूनी तौर पे इस पेन का मालिक हूँ और ये पेन मेरा है। तो इसलिए इसको हमने पोजेसिव फॉर्म दिया है, यानी कि मलकियत। पोजेसिव फॉर्म, पोजेस का माना किसी चीज़ का कानूनी मालिक होना, ठीक है जी, उसकी मलकियत का हक जिताना,
तो पोजेस से निकला पोजेसिव, यानी मलकीती हालत, यानी मलकियत, किसी चीज की मलकियत को रखने वाली हालत। तो मैं फर्ज करता हूं आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है जी, और ये प्रोनाउन भी है और फिक्रे के शुरू में आता है। तो आई जो है ये फिक्रे के, चूंकि मैं जब कहता हूं ना कि आई टीच यू, तो आई पहले आएगा, तो आई फाइली हालत में आएगा। जब मैं ये कहता हूं कि यू टीच मी, कि आप मुझे पढ़ाते हैं, तो भाई आई के मैंने मैं होते हैं और मी के मैंने मुझे होते हैं। तो अब मी जो है वो आई की जगह नहीं आ सकता, यानी फाइल की जगह नहीं आएगा, वो मफऊल की जगह आएगा, क्योंकि वो मफऊली हालत है। किसकी? फर्स्ट पर्सन आई की, जो कि वाहिद है, मोनस भी है, मुजक्कर भी है और प्रोनाउन भी है, चूंकि आई किसी नाम की जगह इस्तेमाल हुआ है। अब आई यानी मैं कह रहा हूं ना, तो जाहिर बात है कि मेरा नाम जमील है, तो मैं कह रहा हूं, तो मैं इस वक्त फाइली हालत में हूं और मैं प्रोनाउन हूं। तो आई फर्स्ट पर्सन है, फाइली हालत, इसकी मफऊली हालत मी आ जाएगी। जब मैं कहता हूं कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, तो आई फाइली हालत में, यू मफऊली हालत में। इसी तरह से जब आप ये कहते हैं कि यू टीच मी, कि आप मुझे पढ़ाते हैं, तो फिर मी मफऊली हालत हो जाएगी किसकी? आई की। तो नाजरीन, आई मी, आई फाइली हालत और मी मफऊली हालत, और उसके बाद आ जाती है आगे मलकियती हालत, माई और माइन। दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो माई जो है ये मलकियती हालत है, यानी कि मलकियत का हक जता रहे हैं कि ये मेरा पेन है। तो आई मी माई। इसी तरह से वी टीच यू, वी फाइली हालत है। जब हम कहते हैं कि यू टीच अस, आप हमें पढ़ाते हैं, तो चूंकि अस ने आखिर में आना है, कि मफऊल फिक्र के आखिर में आता है, लिहाजा अस जो है वो वी फाइली हालत है और अस इसकी मफऊली हालत है। इसी तरह से आई वी फारग हो गए, अब यू की बारी आ गई। यू वाहिद सेकंड पर्सन है, या आप इसको नाउन प्रोनाउन कह लें, सब्जेक्ट कह लें, कि इसकी फाइली हालत भी वही होती है, मफऊली भी वही होती है। जैसे मैं कहता हूँ कि आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो इस वक्त यू जो है वो मफऊली हालत में है। अगर वो कह दे कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो यू टीच मी, अब यू पहले आ गया, तो यू फाइली हालत भी है और मफऊली हालत भी है। और यू की मलकीती हालत क्या है? योर और योर्स। दिस इज योर पेन। आई वी यू फारग हो गया। उसके बाद आ गया जी शी टीचर्स मी, वो मुझे पढ़ाती है। तो शी जो है इस वक्त सब्जेक्ट जगह आया है और ये फाइली हालत में है, तो शी की जो है फाइली हालत है। अब हम कहते हैं कि असलम टीच हर, असलम उसे पढ़ाता है, तो साबित हुआ कि शी जो है ये फाइली हालत है और शी की मफऊली हालत हर है, और शी की मलकीती हालत भी हर है। अब आगे जी ही टीचर्स मी, वो मुझे पढ़ाता है, तो ही फाइली हालत में है, मैं मफऊली हालत में हूँ। तो हमारा टॉपिक इस वक्त फिक्रे में ही है। जब मैं कहता हूँ कि आई टीच हिम, मैं उसे पढ़ाता हूँ, तो ही फाइली हालत थी और हिम मफऊली हालत में आ गया। अब हम कहते हैं कि दे टीचर्स, वो हमें पढ़ाते हैं, दे इस वक्त फाइली हालत में है, क्योंकि डेफिनेटली फिक्रे के शुरू में जो चीज़ आती है वो फाइल होता है, वो सब्जेक्ट होता है। आप उसको नाउन कहें, प्रोनाउन कहें, आप उसे जो मर्जी कहें, लेकिन हर नाउन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी नाम ले लें, जो बंदा भी काम करेगा वो बेसिकली वो फाइल ही होता है। दुनिया में हर शख्स, जानदार बेजान, जो भी है, जो भी काम करेगा वो फिक्रे के शुरू में आएगा और वो फाइल कहलाएगा।
इसी तरह से जब हम ये कहते हैं कि दे टीच अस, वो हमें पढ़ाते हैं, और उल्टा मैं कह दूं कि वी टीच देम, हम उन्हें पढ़ाते हैं, तो दे जो है ये फ़ाइली हालत है क्योंकि फ़ाइल की जगह आ रहा है, और दम मफ़ऊल की जगह आ रहा है और वो मफ़ऊली हालत है। तो नाज़रीन, ये हमारे जो प्रोनाउंस थे इनकी 3 हालतें मैंने आपको बताई हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पोजेसिव फॉर्म। अब ज़रा उन फॉर्म की तरफ आ जाएं जो कि आपको शायद किसी ने इनकी वजाहत ना की हो। अंग्रेज़ी में उनकी वजाहतें तो बहुत होती हैं, लेकिन मैंने आपसे ये कहा ना कि मैं बड़े सादा अल्फाज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाऊँगा। कोई मेरा वीडियो देखे या ना देखे ब्रदरान, मुझे मेरा ये कंसर्न नहीं है। कोई मुझे लाइक करे डिसलाइक करे, मेरा कंसर्न नहीं है। कोई मुझे सब्सक्राइब करे या ना करे, मेरा कंसर्न नहीं है। मैं आपको वाज़ेह कर दूँ, मैं फीस बिल्लाह मैं ये चैनल चला रहा हूँ। हाँ, अगर मेरी आपको बात समझ आती है तो इल्म को फैलाना चाहिए, फिर इसको आप शेयर कर दिया करें, बाकी आपके मामलात हैं। मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना है। तो अब मैं आपको इनकी वो हालतें बता रहा हूँ, मलकीती हालतें। जैसे कि आई है ना, इसकी माई है, ठीक है जी। वी है तो इसकी अवर है, मलकीती हालत। इस तरह यू है तो इसकी योहर है। अगर ही है तो इसकी हिज है। इस तरह से अगर शी है तो इसकी मलकीती हालत हर है। अगर वो दे है तो इसकी मलकीती हालत दियर है, THEIR। बड़े अफसोस के साथ मैंने अक्सर लोगों को देखा है, स्टूडेंट को, कि वो THEIR इसके प्रोनाउंसिएशन है दियर है, वो इसका देयर प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत है। अब जब आप किसी भी लफ्ज के साथ जमील पेन, जमील्स पेन, तो जमील के बाद आप कॉमा लगाते हैं तो आप एस लगाते हैं। ये पोजेशन को यानी मलकियत को जाहिर करता है। दिस इज जमील्स पेन, ये जमील का पेन है। आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा, क्योंकि एस जो है ये मलकियत की एक अलामत है। तो अब हम बात करते हैं प्रोनाउंस की, कि हमने सब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ ली, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पढ़ ली, और मैंने आपको इनकी पोजेसिव फॉर्म भी बता दी। जैसे आई है तो इसका माई है, वी है इसका अवर है, यू है इसका योर है, ही है तो इसका हर है, ही है तो इसका हिज है, और दे है तो इसका दियर है। लेकिन इनके अलावा भी इनकी पोजेसिव फॉर्म दूसरी किस्म की भी हैं। जैसे आई है, इसका माई, इसका माइंड भी है। अब आप बात सुने, अब आपको किसी ने शायद ये बताया हो कि ना हो कि माइंड हमने कहां पे इस्तेमाल करना है। माई को तो ठीक है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई हाउस, लेकिन माइंड कहां पे आएगा? लेकिन आपको लेट मी टेल यू वन थिंग, नोबॉडी वुड हैव टोल्ड यू सो फार। जिस चीज पे आप ये अपना हक जता रहे हैं ना, जैसे फर्स्ट करें दिस इज माई पेन, अंडरस्टूड है, वो आपका पेन है। तो आप अगर उस जिस चीज को आप मलकियत जता रहे हैं, अगर आप उसका नाम नहीं लेना चाहते तो आप सिंपली कह सकते हैं कि दिस इज माइन। जिस चीज को आप कह रहे हैं कि ये मेरी है, अगर आप फिक्र में वो आप नहीं लिखेंगे तो फिर आप वहां पे माई इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब माई इस्तेमाल करेंगे तो लाजमन जिस चीज का आप हक जता रहे हैं उसका नाम लेना पड़ेगा। और अगर आप वो नाम नहीं लेना चाहते तो फिर आपको लिखना पड़ेगा दिस इज माइन। इसका मतलब ये कि ये पेन मेरा है। अब आ जाए वही की तरफ, दिस इज अवर पेन। अगर आप पेन का नाम नहीं लेना चाहते तो आपको अवर के साथ एस लगाना पड़ेगा, दिस इज अवर्स, यानी इसका मतलब ये कि हमारा पेन है। आई भी फारिग हो गए, अब यू की बारी आ गई, दिस इज योर पेन, ये आपका पेन है। अब आपने क्या करना है कि दिस इज योर्स। इसी तरह से आपका यू चला गया, अब आपका आ गया है ही आ गया, दिस इज हर पेन,
ये उसका पेन है। अगर आपने पेन हटा दिया तो हर के साथ आपको एस लगाना पड़ेगा। दिस इज हर्स, क्या मतलब, ये उस लड़की का पेन है। अब आ जाइए ही पे, दिस इज हिज पेन। इसकी मलकीती हालत सिर्फ हिज है और कोई नहीं है, ये आपको बता रहा हूं। अब नेक्स्ट आ जाए आप दे पे, दिस इज दियर पेन, ये उनका पेन है। अगर आप पेन नहीं जाहिर करना चाहते तो दियर के आर के बाद आपको एस लगाना पड़ेगा, कॉमा नहीं लगाना। ये किसी के अंदर भी आप, कॉमा किसी और सूरत में आता है। तो यहां पे करेंगे दिस इज दियर पेन, ये उनका पेन है, तो यहां पे आप करेंगे दिस इज दियर्स, कि ये उनका पेन है। तो नाजरीन, आपको सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पोजेसिव फॉर्म मैंने पढ़ा दी। इनके अलावा पोजेसिव फॉर्म की भी आगे दूसरी किस्में जो है एस वाली मैंने आपको पढ़ा दी। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। कमी बेशी रह गई हो तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।